रली मिली लोक सारे हिरखे नी रोंदे, मिठियां गल्लां जिथे चार बंदे बोंदे, चार बंदे बोंदे। भावें ओन टक्कियां ते, भावें ओन टक्कियां ते, भावें ओन मदान। बड़ी गई उच्ची है जी साढ़े जम्मू दी शान, ओ मेरे जम्मू दी शान, ओ साढ़े जम्मू दी शान। डेंटल सर्जन सड़कों के ऊपर हैं, हंगामा लगभग रोज़ ही कर रहे हैं। मांग ये है कि 2009 के बाद लगभग अब 13 साल होने को आए हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार डेंटल सर्जनों की पोस्टें एडवर्टाइज़ नहीं कर रही है। लेकिन वहीं पर इन्हीं डेंटल सर्जनों में कुछ लोग, हालांकि सब लोग इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ ये काबिलियत नहीं कि वो अच्छे डेंटल सर्जन हैं, वो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ तो स्केच आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आज मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमजा मैंगी। ये हैं तो डेंटल सर्जन, लेकिन बहुत खूबसूरत गाती भी हैं और बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं। और डोगरी ज़ुबान चूँकि आप जानते हैं ट्रेंडिंग में है आजकल, और बहुत सारा काम डोगरी में हो रहा है। स्ट्रेट लाइन की भी कोशिश है कि इस ज़ुबान को वो मकाम मिले जिस मकाम की ये ज़ुबान हकदार है। हम कोशिश कर रहे हैं एक और कि शायरों का भी जल्द आपके साथ जो है टाकरा होने जा रहा है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमजा मैंगी। आइए गपशप लगाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये बताइए कि ये बेकारी थी कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है जिसने आपको गाने की तरफ लाया, गाना लिखने की तरफ लाया, या आपको वैसे ही शौक़ था और शादी के बाद ये शौक़ परवान चढ़ा? पहले तो मैं जुनैद जी आपका और स्ट्रेट लाइन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मौका दिया मुझे मेरे बारे में कुछ लोगों तक बात पहुँचाने का। और जहाँ तक आपने पूछा कि ये बेकारी थी या शौक़ था, तो बेकारी मैं नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा शौक़ है जिसे मैंने बचपन से एक संजो के रखा, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से उसे प्रमोट नहीं कर सकी या उसे दुनिया तक नहीं पहुँचा सकी। और अपनी मदरलैंड के लिए, डोगरी के लिए भी मुझे बहुत, मैं पैशनेट हूँ उसके लिए, बहुत प्यार है मुझे अपनी लैंड से, अपने लोगों से। तो वो सब मिक्स हो गया, और सिंगिंग भी थी और लिखने का भी जज्बा था, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मिक्स हुई, एक मिक्सचर बना। और अब सोचा कि ठीक है, अब शादी हो गई, प्रोफेशन हो गया, तो क्यों ना अब उसकी ओर भी रुख करें। और जब पहले तो ऐसे ही गाती थी, फिर जब गाना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगने लगा। कई जगह स्टेज पे गाया 1-2 बार, तो सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और अपनी लिखी हुई चीज़ें लोगों के साथ शेयर की, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ। तो सब ने मुझे बहुत प्रमोट किया, और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने बोला कि नहीं, अब कुछ इसको आप कुछ ऐसा रूप दो कि वो दुनिया तक भी पहुँचे, वो जम्मू तक सीमित ना रहे, हर एक तक वो हमारे जो जम्मू की चीज़ें हैं, जो जम्मू का कल्चर है, वो सब तक पहुँचे। तो बस उसी चक्कर में ये सब हो गया। मुझे आप एक चीज़ बताएं, आप आती रामबन से हैं, तो मैं जब किसी वक्त डोडा के किसी आदमी को कहता हूँ यार आप भी डोगरा हैं, या रामबन के किसी आदमी को कहता हूँ आप डोगरा हैं, तो वो कहते हैं जी मैं रामबनी हाँ, मैं तो डोगरा नहीं है। आप डोडा चले जाएं तो वो भी यही बात बोलते हैं। तो आप अपने आप को एक नई दूसरी आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम रामबन, ठीक है। इस आइडेंटिटी के साथ जब से आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रामबन वाले लोग कह रहे हैं यार ये तो रामबनी थी कल तक, डोगरी कैसे हो गई? मैं ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ। देखिए, मेरे फादर बिलोंग करते हैं रामबन से, वो बॉर्न बॉटअप वहाँ से हैं, और हम भी वहाँ जाते थे, मेरे दादके हैं वहाँ पर, और अभी भी स्टिल हमारी फैमिली है वहाँ पर, हम वहाँ जाते हैं। और पर मुझे कभी बचपन से ऐसा नहीं लगा कि मैं डोगरी नहीं हूँ, मैं रामबनी हूँ, या हम डोगरा कल्चर को बिलोंग नहीं करते। वहाँ सब इतने प्यार से रहते हैं। डोडा देखो आप, रामबन देखो आप, कहीं भी चले जाओ, रियासी, उधमपुर, किसी भी साइड चले जाओ, मुझे लगता है कि सब बहुत
प्यार से रहते हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हमें लगे कि हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। हम ओवरऑल हम अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी सोच होनी भी नहीं चाहिए और मेरी कभी थी भी नहीं। जहाँ से आप आते हैं वहाँ का ऋण होता है। कहते हैं कि मैं अगर डोडा से आता हूँ तो मैं डोडा की बहुत बात करता हूँ, क्योंकि मैं उस इलाके में पला हूँ, बड़ा हूँ, उस इलाके को देखा है। आप एक डेंटल सर्जन हैं, रामबन से आती हैं। रामबन एक ऐसा इलाका है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बैकवर्डनेस, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा उस इलाके में है। परेशानियां हैं बहुत सारी वहाँ के लोगों की। लेकिन आपकी वीडियो देखी, उसमें जम्मू तो सारा नज़र आया, रामबन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो क्या वजह रही कि रामबन आप अपनी वीडियो में नहीं ला सके? नहीं, मैंने रामबन बिल्कुल लाया है। मैंने आप देखें तो मेरी जो गाने की लाइंस हैं तो उसमें है कुत्ते उन टक्कियाँ। तो टक्कियाँ तो हैं ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो, अब मैं पर्टिकुलर हर जगह का नाम नहीं ले सकती अपने गाने में, क्योंकि गाने में मैंने सब कुछ टच करने की कोशिश की है। अपना कल्चर, फूड, हमारे फौजी भाई, जो भी हमारे डुग्गर प्रदेश से जुड़े लोग हैं, वो सब मैंने उनको जोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है, टक्कियाँ हैं वहाँ, पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरती है वहाँ की, और मैदान भी हैं। तो मतलब सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। हाँ, पर्टिकुलर मैंने नाम नहीं लिया है, ये बात ज़रूर है। बट ऐसा नहीं है, अगर मतलब मुझे पहाड़ों से प्यार नहीं होता तो मैं टकियाँ वर्ड यूज़ नहीं करती। अच्छा, फिर आप ये वादा कर रही हैं कि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वीडियो सॉन्ग होगा, वो रामबन में उसकी शूटिंग होगी, या उसकी शूटिंग भी यहाँ कहीं टकीस राजा में जाके या सांबा या कठवा में जाके करेंगे? नहीं, होप करती हूँ अगर नेक्स्ट शूटिंग मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर रामबन में करूँगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत खूबसूरती है वहाँ पे। आप मतलब बहुत सारे लोग मेरे साथ मेरी इस बात से सहमत होंगे जो वहाँ गए होंगे कि हमारे इन साइड पे बहुत खूबसूरती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ पे डेफिनेटली अगर मेरा नेक्स्ट सॉन्ग होगा, मैं प्लान कर सकती हूँ वहाँ पे शूट का, अगर ऐसा होगा तो। मुझे एक चीज़ और बताएं कि जब आप ने ये सोचा, ये तय किया कि आपने ये गाना करना है, तो फिर टीम कैसे तैयार हुई? फिर वीडियो शूटिंग कैसे हुई? क्योंकि ये सब चीज़ें जम्मू में मैनेज करना, हालांकि कंपैरेटिवली अब आसान हुआ है, पर कोविड था, लॉकडाउन था, उसके बीच में ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई? हाँ, ये गाना मैंने 1 साल पहले लिखा था। तो फिर लेकिन लॉकडाउन में लिखा? लॉकडाउन में लिखा था, लेकिन कोविड, फिर इतना ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ गया कि मैं इस चीज़ को मतलब आगे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई किसी तरीके से। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि आप इसको कर नहीं पाए इस गाने को, लेकिन यू हैड प्लान्ड इट। यस, लेकिन फिर उसके बाद मैं जम्मू डायरी, मेरी टीम है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ लास्ट 1.5 ईयर से, 1.5 ईयर से। तो मैंने ये गाना, सुगम जी जो हमारे चेयरमैन हैं उसके, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि इस तरह से मैंने ये गाना लिखा है और मैं गाती भी हूँ, तो किस तरह से हम इसको करें ताकि इसको लोगों तक ये पहुँचे। तो फिर हमारी टीम बनी, प्रॉपर हमने वीडियो शूट किया, और इसका सारा मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। और पर फिर कोविड आ गया जब हम इसको करने वाले थे। तो फिर लेकिन उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस ये गाना आ ही गया, और अब लोगों ने इस गाने को प्यार देना है। मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ इसे प्यार दें, इसे क्योंकि इसमें मैंने जम्मू का कल्चर पूरा उसको लाने की कोशिश की है। और अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा भी करें, क्योंकि ये मेरा पहला गाना है, और अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए मैंने ये नहीं लिखा है। बट मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि हमारे जम्मू के बारे में वर्ल्ड वाइड लोग जानें कि वहाँ क्या क्या है, वहाँ कितना प्यार है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा कि आपने इस गाने को लिखा है, तो अब ये जो बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं और आपको पसंद भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ 2-4 लाइनें अगर आप गा दें तो उन्हें ये पता चले कि इस गाने में, और वो कोई खूबसूरत 2-4 लाइनें होनी चाहिए जो खूबसूरत लाइनें आपके दिल के बहुत करीब। रली मिली लोक सारे हिरखे नी रोंदे, मिठियां गल्लां जिथे चार बंदे बोंदे, भावें ओन टकियां ते भावें ओन मदान, बड़ी गई उच्ची है जी साढ़े जम्मू ए दिशानो, मेरे जम्मू ए दिशानो साढ़े
जम्मू ए दिशात। बहुत खूबसूरत। मुझे बताएं कि आपने कहा कि शादी के बाद ये जो आपका टैलेंट है ये निखर के बाहर आया है, तो इसके निखर के बाहर आने के पीछे किसका हाथ है, क्या किसका हाथ है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि शादी तक तो जब आप अपने घर में हैं तो वहाँ आपको आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सब लोग बहुत बिजी रखते हैं कि आप कहीं बेकार बैठी हैं, भाई चाय बना दो, खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। और क्रिटिसिज्म बड़ा होता रहता है कि मतलब आप कोई काम कर रही हैं तो अच्छा ये क्या शुरू कर दिया तुमने, अब ये क्या राग आपने शुरू कर दिए। तो अब जब आप इधर आती हैं शादी के बाद तो वक्त मिल जाता है थोड़ा सा कि पतिदेव घर से बाहर हैं, घर पे कोई है नहीं, तो चलो उस वक्त आप फाइन ट्यून करती हैं फिर अपने उस काबिलियत को। कई लोग तो बड़े आर्टिस्ट हो जाते हैं शादी के बाद, कई लोग बड़े राइटर हो जाते हैं शादी के बाद, और कई लोग गायक हो जाते हैं। तो आपके पीछे भी यही है कि पतिदेव घर से बाहर गए तो फिर आपको लगा अब करूं क्या, मैं घर पे हूं, तो उसके बाद शाम को तो मैंने क्लिनिक पे जाना है, सो आई हैव द डे। तो ये इस तरीके से टैलेंट निखरा है या पतिदेव ने ही कहा कि कितना सुंदर गाती हो तुम? बिल्कुल आपने सही कहा। शादी से पहले थोड़ा बिज़ी रहता है इंसान, क्योंकि पेरेंट्स को चिंता होती है कि पहले आप अपना अपना जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, पहले वो कर लो। तो डॉक्टरी की तरफ रुझान था, बिकॉज माई फादर इज़ अ डॉक्टर, तो थोड़ा सा उस तरफ हो गया, तो नहीं कर पाई किसी तरीके से, सब वैसा चलता रहा। और बाहर मैं पढ़ी हूँ, हिमाचल में पढ़ी हूँ, तो 6 ईयर्स मेरे वहाँ बीते, तो वहाँ भी नहीं हो पाया क्योंकि आई एम टू स्टडीज़ एंड ऑल, वो सब चलता रहा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई, मैंने जॉब किया और साथ में आई गॉट मैरिड। ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी इसी प्रोफेशन में है, वी बोथ आर डेंटिस्ट, तो साथ में ही काम करते रहे पहले तो काफ़ी देर। अब नाउ ही इज़ इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाँ, आप ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे वक्त मिला उसके बाद, और उन्होंने दिया भी मुझे वक्त, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि नहीं, इसको बहुत पैशन है इस चीज़ का, बहुत लगन से ये अगर कुछ लिखती है तो बहुत लगन से लिखती है। पहले तो ऐसे ही कोई जुमला लिख देती थी, कुछ भी, किसी पे भी कुछ भी लिख देना, तो फिर उनको लगने लगा नहीं, मतलब ये कर सकती है, करती है। फिर हमारे घर कुछ भी फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, तो सब मुझे कहते थे अच्छा वो वाला गाना सुना दो, गा दो, ऐसे कर दो। तो धीरे 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 हाँ, मेरे हस्बैंड ने डेफिनेटली, मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम कर सकती हो, तो वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं, करो करो, आप इसको करो, इसको कुछ ऑफिशियल करो, मतलब इसको। और फिर वही होता ना कि जब आप इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो चीज़ें भी आपको वैसी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं डोगरी संस्था से जुड़ी और सबसे जुड़ी, तो फिर वहाँ जाके थोड़ा मेरा एक्सपोजर हुआ, फिर थोड़ा सीखा मैंने, म्यूज़िक सीखा भी, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि सीखना तो पड़ता ही है, कोई भी चीज़ बिना सीखे नहीं होती है। और फिर उसके बाद धीरे 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 मतलब चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ गई और इट जस्ट हैपेंड, ये गाना हो गया। और अब यही बोलूँगी कि मतलब मुझे इतना इस गाने, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं है। मैं अब कहीं थोड़ा जाती हूँ तो लोग पहचानते हैं, नहीं आप वही है ना जिन्होंने ये गाना गाया है, तो मतलब वो अच्छा लगता है कि अपने लोग अपनी चीज़ को प्रमोट करते हैं, अच्छा लगता है ये। जैसे आपने कहा कि पतिदेव को बहुत अच्छा लगा, यूजुअली ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद ना लड़कों की नेचर और टेम्परामेंट इस तरह का होता है कि उन्हें वैसे भी पोकिंग की आदत पसंद नहीं होती है। मतलब जब आप लड़का घर में भी है, माता पिता के साथ भी पोकिंग की आदत पसंद नहीं होती कि कोई मुझे ये ना बोले कि यार ये खा लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ब्याह के बाद तो ज़रा हालात और ख़राब हो जाते हैं कि अब एक बंदा 24 घंटे साथ है, तो उसने पूछना ये क्या कर रहे हो आप, अच्छा वो कोई फ़ोन के ऊपर देख रहे हैं तो आपने भी जाकर अच्छा ये फ़ोन के ऊपर किससे बात हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो कोई निकालते हैं कोई ऐसा रास्ता जिस रास्ते में मैडम बिजी हो जाएं, कोई गाने के साथ बिजी हो जाएं, किसी काम के साथ बिजी हो जाए, ये पोकिंग वाला सिलसिला जो ये थोड़ा कम हो जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पतिदेव ने ये पोकिंग वाले सिलसिले को साइड पे करने के लिए आपको आपकी एक आवाज़ को ये कहा कि यार कोयल से ज़्यादा मीठी मेरी पत्नी की आवाज़ है, और फिर कुदरती ये हो गया कि माँ सरस्वती की कृपा हो गई और आप जो हैं बहुत खूबसूरत गाने लगी। ये हुआ था या कहानी कुछ और? अब ट्विस्ट बिल्कुल नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पोक नहीं करते, ऐसा पोक देखो, अब व्हेन टू पीपल, दो लोग साथ रहते हैं तो पोक तो अपने आप हो जाता है शायद, ऐसा नहीं। तो ऐसी मतलब ये तो ऐसी अवस्था है ना कि दरवाजा बंद है, ठीक है। माता पिता के केस में तो आप दाएं बाएं भाग जाते थे ना, अब इधर कहाँ भागेंगे, भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है।
पोक कह लीजिए या इसे छोटी मोटी नोक-झोंक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये होता है, सबके साथ होता है। सब मुझसे इस बात के मतलब सहमत होंगे, इस बात से एग्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मैं ये बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। बट ये था कि शायद उन्होंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत कीड़ा है, ये नहीं मानेगी ऐसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको करने देते हैं, अब ये मानेगी ही नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं मानेगी। और मेरा एक है शुरू से ना, मैं मतलब जो मैं ठान लेती हूँ उसको करने की कोशिश पूरी करती हूँ। पता नहीं अब वो हो पाता है, नहीं हो पाता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो मुझे नहीं पता है, पर मेरा एक जज्बा रहता है कि उसको करना है। और सामने वाले को भी शायद वही लगता होता है कि ये करे बिना अब नहीं रुकेगी, ये करके ही मानेगी। अच्छा, इसमें एक और आज़ादी भी है ना कि आप रामबन में रह रही हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, ठीक है। तो उस समय की बात का, अब तो सोशल मीडिया पे की वजह से तो बहुत हो गया। तो जब उनको ये पता चला कि हमारी बेटी की एल्बम निकली है, तो माता पिताजी का रिस्पॉन्स कैसा था? देखो मेरी फैमिली में मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी मदर एजुकेशनिस्ट रही हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे शुरू से प्रमोट किया है। और बीइंग मैं केवी में पढ़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग केवी में हुई है, तो वहाँ पे केवी में जो बच्चे पढ़ते हैं या केवी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सबको पता है कि वहाँ पे को करिकुलम बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, वो भी उसमें भी एक चीज़ है, माता पिता का बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ जो माँ बाप का होता है ना जी, जम्मू रीजन में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे भारत में माता पिता का एक एटीट्यूड बड़ा खूबसूरत होता है। कुड़ी के करा दी, कुड़ी गाना बड़ा शैल गांदी, गाय लैन दो, कोई गल नहीं, ब्याह तक कर जेड़ा काम इसी करना करी लै, कोई गल नहीं, ठीक है नहीं। तो वो इसको कभी भी ये नहीं समझते कि ये शौक नहीं है, ये कल एक प्रोफेशन बन सकता है। इसीलिए शायद हमारे देश में ये है कि जुकरबर्ग बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप समझते हैं ये तो शौक है आपका, आप शौक अपना पूरा कर लो। ब्याह हो गया, फिर कई तो आपकी तरह गाती रहती हैं, और कई बेचारी जो है पूरी ज़िंदगी में फिर अपने बच्चों को नहीं, पोतों को सुनाती हैं, बेटा हम अपने ज़माने में गाती। बिल्कुल। इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। टचवुड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बात और थी कि मुझे प्रोफेशनली जो था वो डॉक्टर ही बनना था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डोगरी बोलने के लिए या गाने के लिए या लिखने के लिए उन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रमोट किया। मैंने गाना सीखा भी है। मैं चलो, आपने 12वीं में तय कर लिया मैंने नहीं पढ़ना, मैंने बनना सिंगर। क्या लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स होता है डैडी का, मम्मी का? शायद वो यही कहते कि नहीं, पहले एजुकेशन कंप्लीट करो। साढ़े थी है ना कि तुंदी नौकरी जरूरी है, तुंदा कैरियर जरूरी है। उन्हें लगता कि नहीं यार गाने च के कैरियर बनना। ये तो है, पर नहीं, अभी आजकल सोशल मीडिया है, बहुत ऐसा है, मीडिया हाउसेस हैं जो ये प्रमोट करते हैं चीज़ें और लोगों तक पहुंचती हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए पेरेंट्स वरिड रहते थे कि क्या वाकई ये प्रोफेशन बन पाएगा, क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया से आप इतना मतलब आपको सपोर्ट है उसका कि अब मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को डर लगता है अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ कोई सोचता है कुछ करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने क्या तय किया? आप इस जो गाने की आपके अंदर कला है, इसको कंटिन्यू करेंगे, या आपने ये तय किया है कि नहीं, ये गाना अब हो गया, 1-2 एल्बम निकाल के उसके बाद आई हैव टू गेट बिजी विद माई लाइफ? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी मैं। अच्छा, आपका कोई दूसरा गाना आ रहा है? बिल्कुल, अभी उस पे वर्क चल रहा है, लेट्स सी। पर मुझे इस गाने पे जितना प्यार लोग देंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट गाना मैं कब ला पाऊँगी या कब हो पाएगा वो। फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि इस गाने को लोग बहुत प्यार दें, मतलब इस गाने को सुने, इसके वर्ड्स सुने और इसे कोरिलेट करें अपने जम्मू के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रदेश के साथ हमारे, और इसको वर्ल्ड वाइड अगर मतलब हिट करें इस गाने को, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जम्मू में, हमारे JNK में क्या क्या है, कितनी खूबसूरती है, कितनी चीज़ें हैं, क्या हमारा खाना है, क्या कल्चर है, क्या फूड है। एवरीथिंग शुड भी मतलब इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत मुकम्मल हो गई। डॉक्टर साहब ने गाना निकाला है, उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप गाने को बहुत प्यार देंगे। पर मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछूंगा, डॉक्टर साहब, एक तो गाने का जो यूट्यूब के ऊपर बच्चों ने जाना है, लोगों ने, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, उनने जब जाना है तो वहाँ क्या सर्च करना है? आपका अपना पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब कौन सा है जहाँ पर जाकर आपको लोग ढूंढ सकते हैं? मेरा अपना पेज है सिंगिंग डेंटिस्ट के नाम से, और यूट्यूब पे अगर आप जम्मू डायरी में जम्मू मेरी जान डालेंगे तो यूट्यूब लिंक है, ये जम्मू मेरी जान मेरे सॉन्ग का नाम है, तो आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। मेरे सिंगिंग डेंटिस्ट का पेज है मेरा फेसबुक पे, आप उस पे देख सकते हैं। इंस्टा पे मेरा
सिंगिंग डेंटिस्ट के नाम से है, आप उस पर देख सकते हैं। तो हर जगह ये गाना अवेलेबल है। जम्मू मेरी जान के नाम से ये गाना अवेलेबल है। प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे देखिए। और ये गाना थोड़ा सा आप इस पर डांस भी कर सकते हैं, आप अपनी लोकल पार्टीज़ में इसे चला सकते हैं। आप स्कूल्स में, अभी तो खैर कोविड है तो स्कूल्स में फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, मतलब इस हिसाब से बनाया है कि आप इसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको पता चल गया कि कौन से पेज के ऊपर मिलेगा, कहाँ पर ये गाना मिलेगा। जम्मू में बेइंतहा टैलेंट है, और मैं जम्मू की बात करता हूँ तो पूरे जम्मू संभाग में बेइंतहा टैलेंट है। और यही बात कश्मीर के लिए भी बिल्कुल सच है कि कश्मीर में भी काबिल लोगों की और कश्मीर में भी बहुत खूबसूरत गाने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ एक मौके की है, बात सिर्फ एक स्टूडियो की है, और बात सिर्फ उस गाने को रिकॉर्ड करके अच्छी वीडियोग्राफी करके यूट्यूब के ऊपर डालने की है। यकीन मानिए, दुनिया अच्छा गाना चाहे वो किसी भी ज़ुबान में है उसको सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम अगर उस गाने को यूट्यूब तक एक खूबसूरत अंदाज में पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब ने का गाना बहुत खूबसूरत है, हमने देखा भी है। आप उस गाने को एंजॉय करिए यूट्यूब के ऊपर। और मेरी लेकिन आप सभी लोगों से गुजारिश, आप जिस भी इलाके से आते हैं, आप जिस भी गांव से, आप जिस भी देहात से आते हैं, आप जहां से भी आते हैं, आपके अंदर जो भी काबिलियत है, वो काबिलियत जब आपको आसमान तक पहुंचाती है, आप अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन पर को भूलिएगा मत, उसको हमेशा याद रखिए और अपनी मिट्टी से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि यही मोहब्बत है जो आपके अंदर का फ़न और आपके अंदर की कलाकारी दुनिया तक पहुंचाती है।